सुबह उठते हो ना, दीवार के सामने एक चिपका दो एक छोटा सा पर्ची कि वहां पर आपका टारगेट्स को लिखा होना चाहिए। ठीक है, टफनेस कैसा होना चाहिए, देखो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आपके पास ओनली 10 दिन बाकी है, तो मैं सोच कर चल रहा हूं इफ यू आर टोटली डेडिकेटेड भैया नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर क्या टफ होगा। हम लोगों के पास जो टाइम बचा हुआ है ओनली 10 डेज, उस टाइम के अंदर क्या हम लोग नीट 2024 क्रैक कर पाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन, ये सभी चीज आप लोगों बहुत सारे यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में करके रखा है। एंड ऑब्वियसली मुझे भी जो लोग कॉल करते हैं, आप लोग मुझे भी कहते हो कि भैया नीट का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, टफनेस कैसा रहेगा। एंड ऑब्वियसली हमारा कट ऑफ क्या हम लोग क्रॉस कर पाएंगे, इन सभी चीजों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम लोग डिस्कस करेंगे कि टफनेस के बारे में, तो इस साल सिलेबस रिड्यूस हुआ है नीट का। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिकल फिजिक्स एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इंक्लूडेड हुए हैं सिलेबस में। एंड ऑब्वियसली बायोलॉजी का पैटर्न भी चेंज हुआ है पिछले 2-3 सालों में। तो ऑब्वियसली नीट का 2024 का जो टफनेस है वो कैसा होगा, ये जानने के लिए आप लोगों को एंटायर वीडियो देखना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ फैक्ट्स एंड कुछ चीजें भी डिस्कस करेंगे जो मैंने मेरे नीट के टाइम पे फॉलो किया था, जब मेरा मार्क्स आ रहा था ओनली 400 और 350-300 के आसपास। क्योंकि आई वॉज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट, जो मैंने लास्ट एग्जाम दिया था उसमें मेरा मॉक टेस्ट में मार्क्स आया था 340। एंड ऑब्वियसली उससे पहले वाले कोई एक मॉक टेस्ट में आया था 400-450। एंड उससे मैंने कैसे नीट क्रैक किया, ये सभी चीजों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली आप सभी लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि भैया आप तो 2019 में के बैच में हो, तो ऑब्वियसली आपके टाइम पे नीट का क्वेश्चन इजी आया था एंड कंपटीशन भी लो था एंड आप लोगों का मार्क्स और कट ऑफ बहुत लो था, तो आप कैसे समझोगे हम लोगों का दुख दर्द पीड़ा। तो देखो भाई, ऑब्वियसली मैं कहूंगा हाँ, हमारे टाइम पे कट ऑफ लो था एंड कॉलेजेस भी कम थे। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे कंपटीशन इस टाइम के मुकाबले कम था, मैं सब कुछ मानता हूं। लेकिन एक चीज भी मैं मानता हूं, जो प्रोग्रेस होता है और जो प्रोग्रेस हो रहा है और आप जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारे उस टाइम पे रिसोर्सेस कम थे, यूट्यूब में उतने सारे वीडियोस नहीं थे एंड ऑनलाइन लेक्चर प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे सभी लोगों के लिए, हमें दूर में किसी सेंटर में जाकर पढ़ना पड़ता था। ये सभी फैक्टर्स को लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली पिछले वाले बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने कट ऑफ को लेकर डिस्कस किया था। अगर आप लोग ऑल इंडिया कोटा से किसी कॉलेज को अवेल करना चाहते हो, तो फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर आपका मार्क्स 610 के आसपास होता है तो यू आर मोस्ट प्रोबेबली इन सेफ जोन, अगर ज्यादा इजी क्वेश्चन ना आ जाता है। ठीक है, तो 610 टू 615 आपका कट ऑफ होना चाहिए और आपका जो मार्क्स रेंज और मार्क का टारगेट होना चाहिए फॉर ऑल इंडिया कोटा। एससी कैटेगरी के लिए अबव 500 इफ यू वांट टू बी इन सेफ जोन एंड एसटी के लिए 470 इफ यू वांट टू बी इन सेफ जोन। तो ऑब्वियसली एससी एंड एसटी कैटेगरी में जो लोग हो वो लोग खुद के कुर्सी एंड पेटी बांध लो, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज अगर बहुत अच्छे से पढ़ लो तो ये मार्क्स अचीव करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए भी बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है तो 600 मार्क्स स्कोर करना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, जो मैं यहां पर स्ट्रेटेजी दे रहा हूं उसके ऊपर बेस करके। एंड अगर आप लोग कोई स्टेट में हो, जनरली अगर आप लोग हाई कट ऑफ स्टेट में हो, तो अगर आप लोग स्टेट के कॉलेज को अवेल करना चाहते हो और स्टेट कोटा में जाना चाहते हो, तो प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ था उससे +-5 कर दो इन ईच कैटेगरी। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग लो कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे ईस्ट इंडिया का जो स्टेट से पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, वहां पर प्रीवियस ईयर्स का जो स्कोर था उससे +-5 कर दो एंड वही टारगेट मान के चलो। एंड जब सुबह उठते हो ना, दीवार के सामने एक चिपका दो एक छोटा सा पर्ची कि वहां पर आपका टारगेट्स को लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, जो मैंने ऑलरेडी बताया, टफनेस कैसा होना चाहिए। देखो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, बहुत सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इसलिए कट ऑफ जो है और टफनेस जो है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टफनेस डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रैक्टिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऐड हुए हैं, जो आप लोग जनरली स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स में करते हो, तो ऑब्वियसली इसके लिए कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। उसके साथ बायोलॉजी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है पिछले 2-3 सालों में, एक्सपेंड हुआ टाइप का क्वेश्चन, क्रॉस मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, मतलब अगर आप लोग कोई भी एक चैप्टर और टॉपिक को छोड़ के जाते हो तो ये पैटर्न वाइज जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब क्रॉस मैचिंग करो, इससे ये मिलाओ, कॉलम ए कॉलम बी मैच करो, ये टाइप का क्वेश्चन आप लोग अटेंड नहीं कर सकते अगर किसी भी चैप्टर में आपका लैगिंग हो रहा है। ठीक है, एंड इस टाइम पे आपको 3 तरह के स्टूडेंट्स जनरली मिलेंगे। तो किस किस टाइप के स्टूडेंट आपको मिलेंगे, अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो फ्रीक्वेंटली एंड आपका मार्क्स अगर 600 के ऊपर आ रहा है, तो इसको मैं कहूंगा कि यू आर इन ए गुड प्रिपरेशन जोन। लेकिन गुड प्रिपरेशन जोन का सबसे बड़ा मुश्किल क्या है और सबसे बड़ा खामी क्या होता है कि वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड ऑब्वियसली वो लोग एग्जाम नहीं देते हैं लास्ट में एग्जाम नहीं देने से क्या
पॉइंट होता है कि वो लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाते एग्जाम हॉल में। एंड ऑब्वियसली मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों के लिए जो सजेशन है मेरा कि रेगुलर एग्जाम्स दो 2 से 5 बजे तक, एंड एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, मेडिटेट करना सीखो, एंड ऑब्वियसली एक रूटीन मेंटेन करो। 2 से 5 बजे के अंदर एग्जाम दो, उसके पहले खा लो दोपहर का खाना ताकि दिमाग में ग्लूकोज सप्लाई हो सके आसानी से। ये एक सजेशन है उन लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों का 500 के अबव स्कोर आ रहा है, तो इनके लिए एक चीज है, जो लोग 400 के अबव स्कोर कर रहे हैं उनके लिए दूसरा सजेशन है, ठीक है। तो 500 के ऊपर अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आसानी से आप लोग नीट क्रैक कर सकते हो, अगर आप लोग 2-3 फैक्टर्स को दिमाग में रख के चलो। रिवाइज से एनसीईआरटी, विगोरसली एनसीईआरटी को रिवाइज करो एंड टाइम मैनेजमेंट सीखो भाई लोग। एंड थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा, आप लोग अगर 500 के अबव स्कोर कर रहे हो, आपका मार्क्स अगर 550 में जाकर अटक जाता है तो थोड़ा सा मतलब 2-3 क्वेश्चन अगर ज्यादा कर देते हो तो 580 600 स्कोर कर सकते हो। तो वीक पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जो लोग 400 के अबव स्कोर कर रहे हो, जो स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा गुड करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा एंड सिस्टमेटिक अप्रोच आपको लेना पड़ेगा। फर्स्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, मतलब जो लोग 500 के अबव है वो लोग वीक पॉइंट्स के ऊपर फोकस करो, जो लोग 400 के अबव हो वो लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के ऊपर फोकस करो, क्योंकि वो चैप्टर से आपका आरसी पिलर बिल्डअप करेंगे इन योर बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद वर्क ऑन देम स्ट्रेंथ के ऊपर, एंड ऑब्वियसली इसका रीजन एक ही है, 12 मार्क्स के लिए आप लोग बाकी मार्क्स को ऐसे ही खो मत दोगे, ठीक है। स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो ताकि मेजोरिटी क्वेश्चंस आप लोग गेन कर सको एंड अचीव कर सको एंड बिल्डअप कर सको। एंड ऑब्वियसली जो बचा कुचा रहेगा ना मार्क्स, और बचा कुचा जो चैप्टर्स रहेंगे, छोटा छोटा चैप्टर्स, उनमें से फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो एंड वो सभी चैप्टर्स का वन शॉट वीडियोस देख लो, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं। अब हम आते हैं, हम लोगों को अप्रोच कैसे लेना पड़ेगा फॉर नीट 2024। देखो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज को लेकर डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको एज ए सीनियर, एज ए गाइड, एज ए मेंटर ये सब सजेस्ट कर रहा हूं। आपके पास ओनली 10 दिन बाकी है, तो मैं सोच कर चल रहा हूं, इफ यू आर टोटली डेडिकेटेड, तो आप लोग 10 दिन में 10 घंटा करके पढ़ोगे। 10 घंटा करके जब पढ़ोगे तो यू हैव टू गिव ए टाइम ऑफ 3 आवर सेगमेंट, ताकि 2 बजे से 5 बजे के अंदर आप लोग रेगुलर पीवाईक्यू एग्जाम दे सको 2 दिन के इंटरवल में। जैसे आज मैंने किया 2019 का क्वेश्चन पेपर, एक दिन बाद मैंने किया 2020 का क्वेश्चन पेपर, एक दिन बाद किया 2021 का। इसका रीजन क्या है? प्रीवियस 5 इयर्स का जब क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपके दिमाग में एक छोटा सा एजम्पशन क्रिएट होगा, कि इंट्यूशन क्रिएट होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग जब रिवाइज करोगे टोटल ऑल चैप्टर्स और ऑल सब्जेक्ट्स, तो दिमाग में वो घूमता रहेगा, ठीक है। तो 3 आवर्स तो आपका चला गया। इसके बाद हम लोग 6 आवर्स एंड 7 आवर्स में जो आते हैं सेगमेंट्स में, वहां पर 2 आवर्स आपको बायोलॉजी में दे दो। जैसे बायोलॉजी में आपको क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी में यू नो हाउ टू रीड, आप सभी लोग पढ़ चुके हो क्या पढ़ना होगा ना होगा, ठीक है। तो आपको ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स, मतलब एक चैप्टर्स पकड़ो, मतलब 2 आवर में 2-3 चैप्टर ले लो। जैसे जेनेटिक्स हो गया, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, रिलेटेड चैप्टर जो कोरिलेटेड चैप्टर्स है उनको एक साथ पढ़ लो 2 घंटे में और 3 घंटे में, एंड रिवाइज करते जाओ। मतलब ये पेज दिया, ये पेज देखा, इस पेज में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हाँ आई कैन रिकॉल इट। सेकेंड चैप्टर में गए, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, आई कैन रिकॉल इट। ट्राई टू रिकॉल, ये नहीं करो कि रीडिंग पढ़ो, थॉरोली रीड करो, ऐसे नहीं, ट्राई टू रिकॉल एंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। क्योंकि इस बार और पिछले 2-3 सालों से बायोलॉजी में एक्सप्लेन वाइज क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे एंजाइम का क्वेश्चन मैंने ले लिया, एंजाइम का क्वेश्चन में प्रोटीन फैक्टर को क्या कहते हैं, नॉन प्रोटीन फैक्टर को क्या कहते हैं, अटैच कैसे होते हैं, और को फैक्टर्स किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। अगर जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है वो टॉपिक जाकर एक बार देख लो एंड वीक पॉइंट्स को कवर करो इन बायोलॉजी। आप सभी लोगों का बायो का प्रिपरेशन अच्छा होता है, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बुरा होता है। एंड मैं ये बोलूंगा आपको कि 360 में 360 स्कोर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्कोर करोगे 340 भी अगर स्कोर करोगे तो नेगेटिव मार्किंग मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर आप लोग करते हो तो ये आपके लिए डिसएडवांटेजेस हो जाता है। इसके बाद आते हैं फिजिक्स के स्कोर में। फिजिक्स में 2 आवर्स दो और 3 आवर्स जो भी है आप लोग खुद ब खुद ये लास्ट 10 डेज में मैनेज करने की कोशिश करो। किसी दिन बायो में फोकस किया, किसी दिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लेकिन ऑल 3 चैप्टर्स और ऑल 3 सब्जेक्ट्स ही आप लोग साइमल्टेनियसली करते जाओ एंड साइक्लिकल वे में करते जाओ। फिजिक्स में क्या, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आई नो कि जो लोग नीट देते हैं फिजिक्स थोड़ा सा वीक होता है। जिनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है उनका सेपरेट बात है, वो लोग फिजिक्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, लेकिन जिनका फिजिक्स वीक है वो लोग स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो। उसके बाद फॉर्मूला
बेस्ड चैप्टर्स कुछ होते हैं उनमें फोकस करो ताकि आप लोग आसानी से वन लाइनर्स को कर सको, ठीक है। एंड वन शॉट वीडियोस कंटिन्यूअसली आपको देखना पड़ेगा एंड रैपिड रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब ये वाला फॉर्मूला ये है, वो वाला फॉर्मूला ये है, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला है, दिमाग में एंड सामने वाले दीवार में ये टंगा के रखो एंड एक नोटबुक बना लो इसका। एंड PYQ लास्ट 5 ईयर्स का जो जेई में इसका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि लास्ट 5 इयर्स का जेई का जो पेपर है वो थोड़ा सा देख के जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो या नहीं एटलीस्ट देख के जाओ, ताकि एक एजम्पशन हो सके कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आई विल नॉट बी नर्वस, ठीक है। एंड आपका अगर स्कोर होता है 120 to 140 एंड आप लोग अगर केमिस्ट्री में 140 कर देते हो तो आप लोग लगभग 600 to 610 स्कोर आसानी से कर सकते हो। एंड केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करना। देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एक न्यू कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग प्रैक्टिकल स्कूल में करते हो उससे अगर क्वेश्चन दे देते हो तो भाई पेल देंगे पूरा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में मैं कहूंगा कि वन शॉट्स वीडियो बहुत सारे लोगों का IITians का वन शॉट वीडियो है वो देख लो, ताकि एक अप्रोच बेस हो सके कि इस टाइप का रिएक्शन ये होता है, उस टाइप का रिएक्शन ये होता है, ठीक है। एंड उसके बाद ट्राई टू डू इट फास्ट। मतलब केमिस्ट्री जब अटेंड करोगे आप लोग, जो ये 5 टेस्ट दोगे, केमिस्ट्री कोशिश करोगे 45 मिनट्स के अंदर कवर करने के लिए, ताकि अगर आपका केमिस्ट्री 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है एंड यहाँ पर बायो 1 आवर और 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, तो यू हैव इनफ टाइम टू डू फिजिक्स एंड आप लोग काम वे में फिजिक्स को सॉल्व कर सकते हो इन नीट एग्जाम हॉल, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी जेई मेंस का पेपर कर जाओ लास्ट 5 इयर्स का एंड टारगेट होगा आपका 140। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग बायो में 360 कर रहे हो एंड देख रहे हो फिजिक्स में 100 आ रहा है तो बस 100 ही अटेम्प्ट करो, नेगेटिव मार्किंग मत करो। केमिस्ट्री में भी सेम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है एंड अच्छे खासे कॉलेज मिस कर देते हैं। एंड मेरी तरफ से एज ए मेंटर, एज ए गाइड, जो मेरा सजेशन है, अभी न्यू टॉपिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी न्यू टॉपिक को जानना चाहते हो तो पहले बुक मत पढ़ के वन शॉट वीडियोस देख लो। बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छे खासे टीचर्स का वन शॉट वीडियोस है वो देख लो। उसके बाद रिवाइज योर मिस्टेक्स को नोट डाउन करो एंड उनको रिवाइज करो बार बार कि ये मिस्टेक मेरा कितना बार हुआ है, बार बार हुआ है। एंड एग्जाम के पहले वाले दिन वो देख लो एंड लर्न हाउ टू मैनेज टेस्ट। मेडिटेशन करो टाइम टू टाइम, अपना खाना पीना ठीक करो एंड रूटीन ठीक करो। 2 से 5 बजे जब एग्जाम दोगे तो 12 से 1 बजे के अंदर खाने का शेड्यूल बना लो, ताकि एग्जामिनेशन टाइम पे आपका दिमाग में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सप्लाई हो सके, ताकि आप लोग नीट आसानी से दे सको। एंड चैप्टर्स आप सभी लोग जानते हो कौन से इंपॉर्टेंट है नहीं है। एंड मुझे लगता है मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया था वो मैंने आपको बता पाया। एंड ऑब्वियसली स्ट्रेस मत लो उतना एंड कोशिश करो लास्ट 10 डेज में ये सब स्ट्रेटेजीज फॉलो करने के लिए। एंड अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहां पर ये जो PDF है वो भेज दूंगा। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड मॉर्निंग एंड जय भारत एंड मीट यू टू द नेक्स्ट वीडियो।